Assalamualaikum everyone. Welcome to the podcast of Balancing the Beauty by Circadian. Today we are in Islamabad to continue our podcast, which we last broke. Today we have a very beautiful doctor with me. Her name is Dr. Asma Javed. I would like her to introduce herself a bit, then we'll continue to our topic. Assalamualaikum madam. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आपने हमें दिया है और आज के पॉडकास्ट के लिए, जो कि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है फ़ायदेमंद, जो हमें देख रहा है इवन आपके लिए भी अपना मैसेज कन्वे करना आसान हो जाएगा। तो मैडम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइएगा। मेरा नाम जी डॉक्टर आसमा जावेद है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डर्मेटोलॉजी की और एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ। सुबह मैं फौजी फाउंडेशन में मेरी जॉब है। आई वर्क एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी और शाम को मेरा क्लिनिक है स्किन रिजर्व, जो कि बहरिया फेज 7 में है, जहाँ मैं अपना एस्थेटिक्स, कॉस्मेटोलॉजी, लेज़र्स और बाकी सारे शौक, बोटॉक्स, फिलर्स पूरे करते हूँ। माशाल्लाह, मैडम की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। जो इस्लामाबाद की विसिनिटी और रावलपिंडी की विसिनिटीज़ में रह रहे हैं वो बिल्कुल इनको विजिट करें, अपने स्किन कंसल्टेशंस दे सकते हैं, प्रोसीजर्स ले सकते हैं। अच्छा, कम बैक टू आवर टॉपिक। जो आज के हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत डिफरेंट भी है। मे बी आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन मे बी आप लोगों ने सुना हो। तो आज हमारा टॉपिक है विंटर एक्नी। तो मैं मैडम से पूछूंगी कुछ सवाल जिसके आपको बहुत इंटरेस्टिंग से जवाब मिलेंगे और आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। तो जी मैडम बताइएगा कि एक्नी हो, विंटर एक्नी क्या होती है? बेसिकली एक्नी को ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो समर्स में है, ऑयली ग्लैंड के साथ है, ह्यूमिडिटी से उसका ताल्लुक है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट जब होता है, ऑयल प्रोडक्शन होती है तो एक्नी होती है। सो बेसिकली नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है। और विंटर्स में लोगों का ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है तो नहीं होनी चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट। विंटर एक्नी एक टर्म है, ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू द सीजन दैट इज विंटर्स। उसमें होता क्या है, बेसिकली ड्राई स्किन हो जाती है और जो यूजुअली ये एक्नी प्रोन लोगों में होती है। और एक्नी प्रोन जो पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली समर्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो उनको ड्राई करने के लिए दी जाती हैं। फेस वॉश भी है तो सैलिसाइलिक है, ग्लाइकोलिक है जो स्किन को ड्राई कर रहा है। इसी तरह सन ब्लॉक है तो जेल बेस्ड है, क्रीम बेस्ड नहीं है, वो भी स्किन को ऑयली नहीं होने दे रहा। फिर अगर उन्होंने औरत ये आइसोट्रेटिनोइन या एसिट्रिन ऐसी मेडिकेशंस लेनी है लाइक ओरल विटामिन ए, वो भी स्किन को ड्राई कर रही होती है। तो जब वेदर चेंज होता है और समर से विंटर्स में और वो ब्रेकआउट्स उनके ख़त्म हो जाते हैं तो वो फेस वॉश, सन ब्लॉक उनका वही जा रहा होता है। व्हेन दे एंटर इनटू विंटर सीजन और वो विंटर अपना एक तो वो चीज़ें भी ड्राई करती हैं, फिर विंटर भी ड्राइनेस करता है तो एक्जिमा सा क्रिएट होता है, ड्राइनेस, स्केलिंग, जिसकी वजह से स्किन बैरियर ख़राब होता है, बैक्टीरियल इन्वेजन भी होती है जो कि इस एक्नी को प्रोन करती है और इसको विंटर एक्नी कहते हैं। सो बेसिकली ये एक्नी प्रोन लोगों में ही होती है। राइट। तो मैडम पाकिस्तान का अगर हम देखें, क्योंकि हम पाकिस्तान में ही हम लोग रह रहे हैं और हमारी ऑडियंस भी पाकिस्तान की है, तो वो कौन से पीक सीजन्स हैं जिसमें ये वाली एक्नी होती है? पाकिस्तान में तो फिर विंटर सीजन ज़्यादा तो नॉर्थ के अंदर आएगा ना, नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर, और वो लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिस इज़ द ड्राई सीजन जिसमें जब तक बारिश नहीं होती ड्राई रहेगा। और फिर उसमें लोग जो हैं वो या तो वो बहुत थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे होते हैं और थिक किस्म की क्रीम, अब उसके साथ जो है उनके पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, दैट्स हाउ उससे भी eruption होती है एक्ने की। सो उनको जो है ना उसको भी चेंज करना होता है। सो डिफरेंट सीजन है, सो इट्स बेसिकली द विंटर सीजन लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन द नॉर्थ। ओके। और यूजुअली इसका रिलेशनशिप भी टेम्परेचर गोइंग डाउन लाइक क्लोज टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर, 0 के अराउंड ही होता है। ऑल राइट। तो हमने पहले तो सिर्फ समर एक्नी के बारे में ही सुना था, आज डॉक्टर आसमा जावेद हमें बता रही हैं कि विंटर एक्नी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि हम तो यही समझते आ रहे थे बचपन से, क्योंकि ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होते हैं समर्स में, इसलिए हमें एक्नी होती है। तो खैर हमने ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट सुन लिया उनसे, लेकिन मैं ये भी पूछूंगी क्योंकि फेज एक्नी नहीं होती है, बॉडी पे भी होती है, तो बॉडी के किन किन पार्ट्स में एक्नी होती है? बॉडी में जी शोल्डर्स पर, चेस्ट पे, बैक पे एक्ने हो सकती है। और फेस का किन एरियाज पे ज़्यादा? टी जोन, इट्स बेसिकली दिस टी, द फोरहेड एंड द नोज एरिया, ये जो ऑयल प्रोडक्शन ग्लैंड्स इसमें सबसे ज्यादा होते हैं जिनसे एक्ने का रिलेशनशिप है। सो इट्स बेसिकली द टी जोन, यू जोन, और बेसिकली जो कॉम्बिनेशन स्किन है उसका प्रॉब्लम ही यही होता है, द टी जोन इज ऑयली और यू जोन उनका ड्राई होता है।
तो जब हम उनकी एक्ने को ठीक करते हैं तो ये चीज़ और ड्राई हो जाती है, और जब हम मॉइस्चराइज करते हैं तो टी जोन मॉइस्चराइज हो जाता है। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन, तो दोनों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना होता है। ऑलराइट। अच्छा मैडम, ये बताएंगी कि किस तरह का लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, या क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एक्ने के या विंटर एक्ने के? विंटर एक्ने में देखें, एक तो मैंने अभी बताया था कि थिक मॉइस्चराइजर लोग यूज करना शुरू हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। उसकी वजह से भी जो है ऑयली ग्लैंड्स और वो पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और फिर एक्ने आना शुरू होती है। सेकेंडली, ये जो हीटर्स ह्यूमिडिफिकेशन जो है उससे क्रिएट होती है, उससे भी एक्ने प्रोडक्शन हो जाती है। फिर ये फूड जो है ना विंटर का, जिसमें ड्राई नट्स और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, राइट। वो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसमें पीनट्स हैं। और एक्ने का रिलेशनशिप जो है ना इनडायरेक्टली फूड के साथ है। गर्मियों में हम पेशेंट को कहते हैं स्पाइसी ऑयली फास्ट फूड कम करें, और सर्दियों में जैसे चॉकलेट्स अगर ज्यादा खाएं और ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा खाया तो फिर इरप्शन के फिर साथ वो हॉट कॉफी है हॉट या हॉट कॉफी। चॉकलेट्स हैं। सो फूड, एक तरह का फूड जब वो लेंगे ना तो उससे इरप्शन होती है। राइट। तो इसकी प्रिवेंशंस क्या होनी चाहिए या ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए विंटर एक्ने की? विंटर एक्ने में सबसे पहले तो ये है ना कि ये जो हीटिंग है, ह्यूमिडिफिकेशन होनी चाहिए उसकी साथ। जैसे कमरे में अगर हीटर है तो उसमें एक बोल ऑफ वाटर होता है, उसको रखें। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीटिंग ना यूज़ करें। सेंट्रल हीटिंग भी से भी इसको फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये है कि थिक मॉइस्चराइज़र नहीं आपने यूज़ करना, आपने नॉन कॉमेडोजेनिक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है। ठीक है, गो टू योर स्किन स्पेशलिस्ट। जो गर्मियों की स्कीम आपकी चल रही थी वो चेंज होगी। सर्दियों का सनब्लॉक भी डिफरेंट होता है, सर्दियों का फेस वॉश भी डिफरेंट होगा। थर्ड, गर्मियों में जो एक्नी प्रोन लोग हैं उनको फेस वॉश दिया जाता है सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, जो कि एक्नी को कंट्रोल करते हैं और ड्राई करते हैं। सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ड्राई करेंगी, तो आपका फेस वॉश चेंज होगा। माइल्ड सेंसिटिव स्किन वाला क्लेंजर आप लेंगे, माइल्ड। और जेल को क्रीम क्लेंजर में चेंज, क्रीमी क्लेंजर होगा तो वो बेहतर होगा। ये तीन चीज़ें हैं, फेस वॉश है। फिर सन ब्लॉक, गर्मियों में जेल है तो सर्दियों में आपने क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करना है, जिससे ड्राइनेस भी कंट्रोल हो और धूप से भी एग्रीवेशन होती है। ऑब्वियसली अगर एक्नी होगी तो वो पिगमेंटेशन छोड़ेगी, तो सन ब्लॉक तो हमने देना है। तो क्रीमी सन ब्लॉक पे आ जाएंगे। जो फेस वॉश है वो माइल्ड सेंसिटिव स्किन वाला क्लेंजर यूज़ होगा, और उसके बाद जो मॉइस्चराइजेशन है वो थिक क्रीमी नहीं होगी, लिक्विड बेस हो जाएगी, नॉन कमिडोजेनिक होगी, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिफिकेशन और हीट को अवॉइड करना। अच्छा, एक तो ये प्रेगनेंसी के बाद जो होती है, पोस्टमार्टम के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्ने होती है, और एक तो प्यूबर्टी में होती है। तो आप जिस तरह के अभी बता रही थी कि हमें इन इन इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट जो है वो, या सीरम है, फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड, आपने लैक्टिक एसिड बताया। तो क्या ये एज पे भी डिफर करती है कि इन एज के बच्चे जो हैं, या जेनजीज जनरेशन है या मिलेनियल्स हैं, जो पोस्टमार्टम कह लूँ मैं, या मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह लूँ, जो एक्ने होती है, तो उनके लिए भी अलग अलग परसेंटेजेस होती हैं क्या इंग्रेडिएंट्स की, या फेस वॉश सीरम्स की? फेस वॉशेस को हम चेंज नहीं करते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चीज़ चेंज की जाती है वो टॉपिकल रेटिनॉइड्स है, जो एक्ने Right. क्रीम्स होती हैं, जिनमें पड़ा होता है रेटिनोल। तो रेटिनोल को हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। Alright. तो हम यूजुअली कंट्रोल ही उस जो प्रेगनेंसी की एक्ने है उसमें ना हम खाने वाली चीज़ें दे सकते हैं और ना हम टॉपिकल रेटिनॉल जो कि एक्ने में दिया जाता है उसको दे सकते हैं। तो उस एक्ने को हमने बेसिकली क्लिंडामाइसिन जो है उससे, एंटीबायोटिक से और फेस वॉश से कवर करना होता है। तो फेस Right. वॉश तो हम उसको प्रेगनेंसी में कहते हैं सैलिसाइलिक और लैक्टिक ले, क्योंकि वो वहीं से टॉपिकली ही एक्ने कंट्रोल हो रही है, ओरली तो हम दे नहीं सकते प्रेगनेंसी के अंदर। राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन जो था वो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटरलिंक इसलिए भी करा, मैंने सवाल ये मैडम से इसीलिए किया कि जो लोग देख के, एडवर्टाइजमेंट्स को देख कर, ब्लॉगर्स को देख के, या कोई भी XYZ एडवर्टाइजमेंट को देख के अपना जो है मुंह ख़राब कर लेते हैं कि मैंने उसका देख लिया प्रिस्क्रिप्शन या उसका नुस्खा देख लिया तो मैं भी इस्तेमाल करूँ, लेकिन वो आपकी जो कंडीशन जो होती है वो ट्रीट होने के बजाय बहुत वर्स्ट हो जाती है। तो मैडम, व्हाट इज़ द हाई टाइम टू विजिट अ डर्माटोलॉजिस्ट, या इवन कोई एक्ने स्टार्ट हो रही है तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना कितना इंपॉर्टेंट है? एक तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बेशक सब समझते हैं कि इसको भी एक्ने है, मुझे भी एक्ने है, जवानी के दाने हैं, कुछ कहते हैं ये टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएंगे। वो टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे, और इतना ज़्यादा टाइम यानी 5 to 10 years, 15 से 25 साल तक अगर वो जवानी के दाने रहेंगे तो वो स्किन तो अच्छी नहीं लगेगी ना आपका। फिर वो बहुत ज़्यादा एक्ने जो है वो स्कार्स छोड़ जाएगी, फिर उनको लेके जाना बड़ा मुश्किल होगा।
सो इसको ट्रीट करें, करवाएं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, हर तरह की एक्ने ट्रीट हो जाती है और इसको शुरू में ही ठीक करें। सेकेंडली जो एक दूसरे को देख के कि उस हर किसी की स्किन डिफरेंट है, मेरी स्किन, हम यहाँ 3 लोग हैं, हम तीनों की स्किन डिफरेंट है, Definitely. ठीक है। तो किसी की प्रिस्क्रिप्शन अपने ऊपर अप्लाई मत करें, आप अपनी स्किन को पहले चेक करवाएं, क्योंकि जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है इवन फेस वॉश भी वो एक को डिफरेंट देता है और दूसरे को डिफरेंट देता है अकॉर्डिंग टू द स्किन। एक्ने तो सेंसिटिव स्किन पे भी हो रही होती है और थिक स्किन पे भी हो रही है। अब थिन स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, तो उसका फेस वॉश माइल्ड होगा, और जो थिक स्किन है, स्पेशली अगर मेल्स को एक्ने है, तो उसके लिए हम डिफरेंट फेस वॉश यूज करेंगे। सो इसी तरह मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो जनरलाइज्ड पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं, और क्योंकि वो किसी ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं करनी होती, आपने खुद जाके लेना होता है। उसके कंटेंट को जो है ना माइल्ड रखा जाता है, फिर वो रिजल्ट बहुत देर में देते हैं। जितना वो माइल्ड उसके अंदर फॉर्मुलेशन है वो देर से रिजल्ट शो करेगी। जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो वो आपकी सिचुएशन, स्किन थिकनेस, स्किन को देख के, उसको ऑयल प्रोडक्शन को देख के उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देगा, तो फिर आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सो और किसी की प्रिस्क्रिप्शन आपने नहीं यूज करनी। मेरा एक पेशेंट है, उसने, उसकी बहन को जो प्रिस्क्रिप्शन मिली, उसने, उसको भी दाने थे, उसको भी दाने थे, उसने वही ट्यूब अपने फेस पे लगाई और उसको रिएक्शन हो गया। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो उसका कोई एग्जाम भी था और उसकी फेस के ऊपर रिएक्शन भी था, एंड द मदर कॉल। तो फिर ये एक एग्जांपल है कि वो बहन, उसने समझा इसे भी दाने हैं। दाने भी डिफरेंट तरह के होते हैं, हर दाना एक्ने नहीं होता। Right. तो ये तो स्किन स्पेशलिस्ट ही देख सकता है कि इसको क्या देना है। तो प्लीज कंसर्न योर स्किन स्पेशलिस्ट। और इसके अलावा फिर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, आपको लैब्स भी करवाता है, आपकी इंटरनल बिल्कुल। अंडरलाइन कोई डिजीज भी हो सकती है, फीमेल है तो पीसीओज है या एक्सवाईजी कोई डिजीज। बिल्कुल, क्योंकि एक्ने जो है वो इंटरनल हार्मोन्स के साथ उसका बड़ा रिलेशनशिप है, और जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, उसके कॉज को प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो फिर एक्ने का ट्रीटमेंट तो चलता रहेगा। सेकेंडली, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि ये एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है। इसके लिए आपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, एस्थेटिशियन के पास नहीं जाना, इसके लिए आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, जिसने क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग की हुई है, और वो एज ए क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट एक बड़े हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। तो प्लीज एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि बोर्ड सर्टिफाइड है उसको दिखाएं। बिल्कुल। तो हमारे ये पॉडकास्ट का जो मेन कैंपेन या मेन मकसद ही यही था कि आप एक अच्छे, किसी भी आपकी डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम, स्किन कंसर्न है, इवन इट्स योर हेयर कंसर्न, यू शुड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हु ही और शी हैज़ अ लाइक डिग्री जो अच्छी यूनिवर्सिटी की हो, या इवन शी इज़ अ क्वालिफाइड, एक डिग्री होल्डर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। क्योंकि क्वैकर्स आर एवरीवेयर, बट यू शुड चेक द रिव्यूज, यू शुड चेक फ्रॉम द पीपल जिनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और डॉक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सो वील कम बैक टू यू विद अनदर टॉपिक। सो सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।